औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वह बात जिसका हमें इंतजार हमें खदशा था, इंतजार नहीं, वो बात सामने आ गई। वो बात जिसका हमें खदशा था लेकिन इंतजार नहीं। आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर दाखिला की बहुत सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता सच होंगी। जो मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो सामने आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सनम जावेद और तैयबा राजा के हवाले से। आज अदालत में वो जब आई, थोड़ी सी परेशान थी, और उस हवाले से मैं मजीद बात करता हूँ कि लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में भी कायम रहे। सनम जावेद तैयबा राजा के साथ दीगर खवातीन भी हैं, जब वैन से उतरी हैं तो परेशान थी। जब वैन से उतरी हैं तो परेशान थी। पूछा गया, उन्हें कहा कि जी रात हमारे साथ जिस तरह गैर इंसानी सलूक किया गया, 5 मरतबा इनको सोते हुए को जगाकर तलाशी ली गई। सोते हुए को जगाकर। और यकीनन ये भी बात उन्होंने कही कि कपड़े उतरवा कर तलाशी ली गई। और ये वो बात, देखिए, खवातीन के लिए इज्जत और नामूस बड़ी चीज होती है, चाहे खवातीन कोई भी हो। इस तरह का सलूक गैर इंसानी सलूक कहा जाता है, और यही बात उनकी वकील ने कही। जो बात काबिल गौर है, ये मेरी आज एडवोकेट हाशमी साहब से मुलाकात हुई हुई है तो उन्होंने भी ये बात कही है। उन्होंने कहा कि असल वजह ये है कि किसी ने बख्शी खाने में बैठी हुई खवातीन की वीडियो बनाकर अपलोड कर दी, और हुकूमत ने ये कहा कि ये शायद इनके पास मोबाइल फोन है। तलाशी में कुछ बरामद नहीं हुआ, लेकिन बार बार इनकी तजलील की गई। खवातीन के साथ जो कुछ भी होता रहा है, ये हकीकत सामने आ रही है। किस तरह खवातीन को इस तरह एक दफा तलाशी हो गई, खत्म हो गई बात, लेकिन 5 दफा तलाशी ली गई, और बेकौल इनके के कपड़े उतरवा कर तलाशी ली गई। ये तजलील करने का खवातीन के पास जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा हथियार होता है वो होती है उनकी इज्जत। जब मौजूदा हुकूमत खवातीन के साथ ये सलूक करने पे आ जाए, मुझे इसके आगे और कुछ कहना नहीं है कि जी इसके आगे क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये बेगैरती की आखिरी हदें हैं जिनको ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। बेगैरती और जुल्म और ज्यादती की आखिरी हदें हैं ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। हमने देखा है कि उसके बाद वकील साहबा ने जिस तरह उनको तसल्ली दी, और तसल्ली देने के बाद वो खवातीन किसी तरीके से घबराई हुई नहीं लगी। मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि जो ये जवान खवातीन हैं, सोशल मीडिया इनका पावर है, ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन ये बर्गर फैमिली वाले जो कुछ भी जिनको जो इनको कहा जाता है, ये मुतजलजल नहीं है, इनका इरादे मुतजलजल नहीं है, ये नाकाम नहीं है, ये झुकी नहीं है, इनको झुकाना आसान नहीं है। इन खवातीन को अगर कोई समझता है कि इस तरह जलील करके इनकी
تذلیل کر کے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا تو یہ یقیناً بہت بڑی خام خیالی ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ یہ خواتین جھکنے والی نہیں ہے، یہ خواتین صحیح طور پر حوصلہ مند خاتون ہیں اور پاکستان کی نئی نسل کی نمائندہ خاتون ہیں۔ ویڈیو ایویڈنس ان کے خلاف عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ عدالت نے ان کو 12 گھنٹے کا جسمانی ریمانڈ اور 12 گھنٹے کا جوڈیشنل ریمانڈ دیا ہے۔ یہ امید ہے کہ 8 جون تک ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد دعا کی جا سکتی ہے کہ پولیس کوئی اور پنگا نہ کرے تو ضمانت ہو جائے گی، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی خواتین اور یہ پیغام دے رہی ہیں کہ جب نظریے کی جنگ ہو تو پھر، جب اصولوں کی جنگ ہو تو پھر ڈرنا نہیں، ہارنا نہیں، میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔